अस्सलामुअलैकुम। आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जिसमें हम देखेंगे एक्टिव को पैसिवाइज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और इससे पहले नाउन की और जनरल एमसीक्यूज़ की बहुत सारे वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम देखेंगे एक्टिवाइज को पैसिवाइज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें पहली स्टेटमेंट है समवन हैज़ ऑलरेडी पेड द वर्कर्स। जो इंग्लिश है ना उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बेसिक जो फॉलो किया जाता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और ये मोस्टली फॉलो होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। अब पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर आगे आ जाता है सब्जेक्ट। और मोस्टली सब्जेक्ट से पहले बाय का भी इस्तेमाल होता है। जो थर्ड फॉर्म है ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक शर्त है। पैसिव वॉइस बगैर थर्ड फॉर्म के बन ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट जो हम देखते हैं समवन हैज़ ऑलरेडी पेड द वर्कर्स। तो द वर्कर्स को हम शुरू में ले आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। द वर्कर्स को ले आए हम शुरू में, ये यहाँ पे सब्जेक्ट था तो इसे ले गए हैं यहाँ पे एंड पे। यहाँ पे बाय समवन भी अगर लिख देंगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये फिर भी एक ठीक फिक्रा होगा कि यहाँ पे बाय समवन भी लिख दें। ये फिक्रा यहाँ पे कंप्लीट। द वर्कर्स हैव ऑलरेडी बीन पेड बाय समवन। यहाँ पे हैज़ था तो इसे हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसे हैव बीन और हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हम लगा लेते हैं तो उसके हिसाब से आगे प्लूरल या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अगर हम इसे हैज़ को ही फॉलो करते तो फिर वर्कर्स हैज़ ये फिक्रा जो है पैसिवाइज ये गलत हो जाता। तो ये बीन का यूज़ हुआ, ये ऑलरेडी ये एडवर्ब है तो ये दरमियान में आ जाएगा और ये आ गई है थर्ड फॉर्म। अब दूसरे फिक्रे पे आ जाते हैं हु रोट दैट बुक। अब इसकी एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी और दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये हो सकती है बाय होम हु रोट दैट बुक, बाय होम वाज द बुक रिटन। तो इसका ये भी आ सकता है एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो है वो किस तरह बनाएंगे। तो ये आ गया इसका बाय होम वाज द बुक रिटन, ठीक है, हु रोट दैट बुक का। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है हु वाज दैट बुक रिटन बाय, हु वाज दैट बुक रिटन बाय। और दूसरा इसका आंसर ये जो मैंने लिखा है बाय होम वाज द बुक रिटन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अगले फिक्रे की तरफ। दे टोट हिम स्पेनिश एंड गेव हिम अ वर्ड लिस्ट। अब इस एमसीक्यूज पे या इस स्टेटमेंट पे बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें है दो फिक्रे के दो हिस्से हैं। ही वाज यानी ये जो हिम है ना इस पे इसने स्पेनिश भी इसे सिखाई गई और गेव हिम अ वर्ड लिस्ट भी इसी का पार्ट है। तो ही वाज टॉट स्पेनिश एंड गिवन अ वर्ड लिस्ट बाय देम। अगर यहाँ पे बाय देम भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे आप बाय देम भी लिख सकते हैं, बाय देम। तो ये दो फिक्रे थे तो इसे इस तरह बनाया गया। आप देख लें, पहले फिक्रे को पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया और फिर दूसरे को किया गया। अब अगले एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। पीपल से डैट द स्ट्राइक विल एंड सून। पीपल से डैट द स्ट्राइक विल एंड सून, द स्ट्राइक इज सेड टू एंड सून। अब इसका एक तो ये फॉर्मेट हो गया इसके पैसिव वॉइस का और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज सेड बाय पीपल डैट, it is said by people that the strike will be ended soon, will be ended soon।
तो ये दूसरा इसका आ गया, इट इज़ सेड बाय पीपल डैट। यहाँ पे पीपल से डैट को भी इट इज़ सेड बाय पीपल डैट कर दिया है। ये पीपल से डैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसे कर दिया है इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पैसिवाइज में कन्वर्ट, दैट स्ट्राइक विल बी एंडेड सून। और विल को कर दिया विल बी में और साथ लगा दिया थर्ड फॉर्म पैसिवाइज में कन्वर्ट करने के लिए फिक्रे का अगला हिस्सा। अब हम आ जाते हैं अगली स्टेटमेंट है, ये जा क्यों नहीं रहा। अगली स्टेटमेंट है माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ जॉब एट द बैंक। माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ जॉब एट द बैंक। अब इसे इसकी दो फॉर्म्स उन्होंने खुद ही लिख दी हैं, जिसमें यहाँ पर हो रहा है माई फ्रेंड जो है ये सब्जेक्ट है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है और आ जॉब भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे आ जॉब को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें तो ये फिक्रा बनेगा, यानी कि उसे शुरू में ले आएंगे। अ जॉब एट द बैंक वाज ऑफर्ड टू मी बाय माय फ्रेंड एंड आई वाज ऑफर्ड अ जॉब एट द बैंक बाय माय फ्रेंड। तो ये जो पहला फिक्रा है इसमें मी को सब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ पे इस तरह से मी को सब्जेक्ट बना दिया गया। और ये जो दूसरा फिक्रा है इसमें जॉब को सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब छठे फिक्रे की तरफ आ जाते हैं। द बॉस आस्क्ड हिम टू लीव द मीटिंग। ही वाज आस्क्ड बाय द बॉस टू लीव द मीटिंग। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था। तो इसे हमने कर दिया है किसमें कन्वर्ट, इसे हमने कर दिया पास्ट वाज या वर लगा के हम थर्ड फॉर्म के साथ पैसिवाइज बना लेंगे। तो इसी तरह ये किया, ये थर्ड फॉर्म है आस्क्ड और ये वाई वाज है, वाज पर लगा के हमने इसे बना लिया। अब आगे आ जाते हैं हम, डिड द प्रपोजल इंटरेस्ट यू। डिड द प्रपोजल इंटरेस्ट यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये यही वाला काम यहाँ पे भी हम करेंगे। डिड द प्रपोजल इंटरेस्ट यू कि ये सारा कुछ फॉलो करेंगे, ये जो लिखा है तो पैसिवाइज बन जाएगा। वर यू इंटरेस्टेड बाय द प्रपोजल, वर यू इंटरेस्टेड बाय द प्रपोजल। यू है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे और प्रपोजल है सब्जेक्ट। दे विल शो द पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन अंटिल संडे। संडे मंडे तक ये अपनी एग्जीबिशन पे पेंटिंग्स अपनी शो कर देंगे। अब ये पेंटिंग्स हैं ऑब्जेक्ट, ये आ गया स्टार्ट में। पेंटिंग्स एट द एग्जीबिशन विल बी शोन टिल मंडे, विल बी शोन टिल मंडे। विल आएगा तो इसे हम कर देंगे विल बी में प्लस लगा देंगे थर्ड फॉर्म, प्लस लगा देंगे थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा पैसिव। अब हम आगे देखते हैं, दे आर रिपेयरिंग द चर्च बेल्स एट द मोमेंट। द चर्च बेल्स आर बीइंग रिपेयर्ड एट द मोमेंट, आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द एट द मोमेंट बाय देम भी अगर हम यहाँ पे एंड पे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक पैसिवाइज का फिक्रा ठीक होगा बाय देम लिखने से, और बगैर लिखने के भी ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, दे सेड एट द मोम इज़ लिविंग इन लंडन। द मैन इज़ लिविंग इन लंडन। द मैन इज़ सेड टू बी लिविंग इन लंडन। अब इसका एक फॉर्मेट ये हो सकता है और दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है, दूसरा फॉर्मेट इसका आ सकता है कि इट इज़ सेड बाय देम डैट द मैन इज़ बीइंग लिव्ड इन लंडन। तो ये थी हमारे पास एक्टिव को पैसिवाइज में कन्वर्ट करने की एक वीडियो, जिसमें हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिवाइज आ गया है तो इज़ एम आर वाज वर इज़ एम आर लगा के हम उसे थर्ड फॉर्म के साथ पैसिवाइज में कन्वर्ट कर देंगे। और ये डिफरेंट रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन्हें नोट डाउन कर लें।